हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ केमिस्ट्री में किस तरह से अच्छा स्कोर अचीव किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा रिसोर्सेज के बारे में और अप्रोच क्या होना चाहिए ताकि आप एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकें। इस वीडियो में टीचर्स रिलेटेड बातें मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगा, जिन लोगों ने कोई बैच नहीं लिया है, जो लोग टेलीग्राम से पढ़ रहे हैं या यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, वो लोग टीचर्स जो है अपने स्पेसिफ़ाई कर लें, ज़्यादा इधर-उधर भटके ना, क्योंकि मैं देखता हूँ अक्सर मुझे मैसेज आते हैं कि इस टीचर से करूँ, इस टीचर से करूँ, कई सारे टीचर्स। तो आप किसी भी एक टीचर्स को पकड़िए और उससे पूरा सिलेबस अपना करिए, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स जो हैं, अच्छे-अच्छे टीचर्स के लेक्चर आपको अवेलेबल हैं। तो चलिए हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री में 3 पोर्शन हैं, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो तीनों के बारे में मैं आप लोगों से अलग-अलग डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फिज़िकल केमिस्ट्री की। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में आपको नोट्स के सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से करने हैं। इसके अलावा फिज़िकल केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं और जो एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन हैं, वो भी आपको करने हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं लगानी है। अगर आपको रीड करना है तो आप बस 3 चैप्टर की रीडिंग करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। एक तो आपको रीड करना है सॉल्यूशन, दूसरा है थर्मोडायनामिक्स और तीसरा है इक्विलिब्रियम। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़े आते हैं। इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स में जो कोलिजन थ्योरी वाला पोर्शन होता है, वहाँ से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ये जो है रीड कर लेना है। बाकी मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं थ्योरेटिकल, वो सारे टीचर्स जो होते हैं नोट्स में इंक्लूड करा देते हैं, तो अलग से आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर के भी क्वेश्चन करेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करेंगे, मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। मॉड्यूल आप जो है एलन का भी लगा सकते हैं और मॉड्यूल आप आकाश का भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एलन का मॉड्यूल लगाइए। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि जो एलन का मॉड्यूल होता है, उसमें एरर बहुत कम होते हैं। और आप लोग को ये बात तो पता होगी कि जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं और आप आंसर निकालते हैं और उसका आंसर जो है बुक में गलत दिया होता है, तो कितना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो एरर फ्री मटेरियल है, आप उसको करिए। और मैंने देखा एलन का मॉड्यूल करके, उसमें एरर जो है बहुत कम होते हैं। तो आप एलन का मॉड्यूल करिए और एलन के मॉड्यूल में आप क्या करेंगे, जो उसका बिगिनर बॉक्स होता है वो भी आपको करना है, एक्सरसाइज़ 1 भी करना है और एक्सरसाइज़ 2 भी करनी है जिसमें पीवाईक्यू होते हैं और एक्सरसाइज़ 3 भी करना है जिसमें एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं। तो मॉड्यूल में आपको इतना करना है। इसके अलावा और क्वेश्चन करना है आपको तो आप रेस लगा सकते हैं। इसके बाद भी कुछ लोग होते हैं जिनका मन नहीं मानता है, मन जो होता है अंदर से विचलित होता है कि कुछ और चाहिए। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री में एन अवस्थी की एक बुक आती है, वो नीट वर्ज़न वाली, वो लगा सकते हैं। लेकिन ये तभी लगाइए जब मॉड्यूल वगैरह आप कम से कम एक बार अच्छे से कर चुके हों, अदरवाइज़ इस बुक को टच करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि आप ये बुक ना लगा कर के बल्कि मॉड्यूल, एनसीईआरटी के क्वेश्चन यही सब किया करिए, बार-बार इसको करिए। क्योंकि इससे क्या होगा, आपके जो सिली मिस्टेक्स होंगे वो कम हो जाएँगे और आपका जो टाइम मैनेजमेंट होगा वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं? आपको फ़ॉर्मूलाज़ लिखने हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको भी इंक्लूड करना है, ग्राफ्स होते हैं उनको भी इंक्लूड करना है। और कैसे बनाना है उसका सैंपल जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जुड़ करके जो है उसका सैंपल देख सकते हैं। तो ये तो बातें होंगी फिजिकल केमिस्ट्री की। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सभी लोगों को पता है कि एनसीईआरटी की रीडिंग कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब एनसीईआरटी पढ़ने जाते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी हमको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है। तो आपको करना क्या है, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं पहले उस टीचर्स के नोट्स को पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। इससे क्या होगा, आप एनसीईआरटी को पढ़ने में उतना ज़्यादा बोर नहीं फ़ील करेंगे। और अगर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी की रीडिंग कराने चले जाएँगे तो आप बोर हो जाएँगे, हो सकता है आप एनसीईआरटी पढ़ें भी ना। तो ये आपको मेथड अप्लाई करना है कि आपको नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पतली सी कॉपी आपको बनानी है। उस पतली सी कॉपी में आप करेंगे जो एक्सेप्शन होते हैं और जो ट्रेंड्स होते हैं उनको नोट करेंगे। इसके अलावा जो कलर दिए हैं एनसीईआरटी में उस कलर को नोट करना है। इसके अलावा जो भूलने वाले टॉपिक्स होते हैं उनको भी उसमें क्या करना है आपको,
नोट करते हुए जाना है। और इस नोट्स का करना क्या है, आप डेली क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो इस नोट्स को आप जब सुबह उठेंगे तो डेली 10 मिनट की रीडिंग आपको लगानी है। और इस 10 मिनट की रीडिंग से आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। बहुत लोग कहेंगे कि इतना सब करने के बाद 3 से 4 क्वेश्चन बन रहा है, उसका फ़ायदा क्या है, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन है। आप लोगों को शायद 3-4 क्वेश्चन की वैल्यू नहीं पता हो, लेकिन मेरा एक दोस्त है कैफ नाम है, उसका इस बार जो नीट में स्कोर बन रहा है वो 519 मार्क्स बन रहा है। 3-4 क्वेश्चन छोड़ो, उसके लिए 3-4 मार्क्स की कितनी ज़्यादा वैल्यू हो ये सिर्फ वही जान सकता है। और 3-4 क्वेश्चन तो 12 से 16 मार्क्स हो जाते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पोर्शन होता है साल्ट एनालिसिस। और मैं अभी बात कर लेता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो भूलने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया, इसके अलावा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, बायोमोलिक्यूल्स हो गया। तो इनको आप कैसे जो है लंबे टाइम तक रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि जो है इनको एक बार पढ़ा और ये आपको याद रहेंगे, ऐसा तो कोई भी नहीं होता। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ज़्यादा वोलेटाइल होती है तो ज़्यादा भूलती हैं। तो इनके लिए आपको क्या करना है, दिन में आपको 10-10 मिनट के 2 स्लॉट्स बनाने हैं। जो एक 10 मिनट का स्लॉट्स होगा उसमें आप साल्ट एनालिसिस जो है वो पढ़ेंगे, और जो दूसरा 10 मिनट का स्लॉट होगा उसमें जो आप क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली पोर्शन है, ये जो चीज़ें हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ, इसको आप पढ़ते हुए जाएंगे। और एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर रिपीट करना है, इसको आप एग्जाम तक रिपीट करेंगे। और इससे भी आपको अप्रॉक्स 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये जो आप दिन के डेली 10-10 मिनट के 3 स्लॉट दे रहे हैं, इससे आपको अप्रॉक्स 7 क्वेश्चन मिल जाएँगे। 7 क्वेश्चन का मतलब होता है 28 मार्क्स, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक तो आप एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं उसको करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सारे क्वेश्चन करने हैं। और आप मॉड्यूल लगा सकते हैं। मॉड्यूल अगेन वही किसका करना है, तो किसी का भी कर सकते हैं, बस एरर फ्री होना चाहिए। या फिर आप बीके जायसवाल की भी बुक कर सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन बीके जायसवाल में जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसा तो है नहीं है कि आपको सिर्फ जो है केमिस्ट्री पढ़नी है, आपको बायोलॉजी भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है और केमिस्ट्री भी पढ़नी है, तो आपको मैनेज करते हुए चलना है। तो इसलिए आप जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीके जायसवाल के बजाय आप यही करिए कि आप एनसीईआरटी को क्वेश्चन मॉड्यूल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यही बार-बार करते जाइए, ये आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज़्म वगैरह छोड़ देते हैं, वो बस डब्बा बनाते हैं और करते जाते हैं, लेकिन जब अच्छा क्वेश्चन आता है तो फँस जाते हैं। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मैकेनिज़्म तो एग्ज़ाम में आता नहीं, तो मैकेनिज़्म सीख के करेंगे क्या? लेकिन जब आप मैकेनिज़्म पढ़ते हैं तो आपके जो क्वेश्चन आता है, अगर कोई अलग क्वेश्चन आता है तो आपकी जो सोचने की कैपेसिटी होती है वो डेवलप हो जाती है कि किस तरह से अप्रोच करें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप जो है मैकेनिज़्म से अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 पोर्शन होता है, एक तो होता है आईपीएसी और इसके अलावा आइसोमेरिज्म और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा होता है रिएक्शन वाला पार्ट। तो ज़्यादातर लोग तो क्या करते हैं, आईपीएसी, आइसोमेरिज्म और जीओसी में ही पूरी जान लगा देते हैं। ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ यही है, इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ही नहीं। लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बल्कि आईपीएससी, आइसोमेरिज्म, जीओसी से कम क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये छोड़ना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ ये जो पोर्शन होते हैं, आइसोमेरिज्म हो गया, इसका भी यूज़ होता है रिएक्शन में। इसके अलावा जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, ये तो बेस बनाता है रिएक्शन मैकेनिज्म का, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि इधर जान लगा दें फिर उधर जाएँ तो जो है पढ़ें ही नहीं। क्योंकि मैंने देखा है कि आईपीएससी, आइसोमेरिज्म और जीओसी में बहुत सारे क्वेश्चन, खूब भर-भर के क्वेश्चन सब करते हैं, लेकिन जब रिएक्शन मैकेनिज्म की बात आती है तो फिर क्वेश्चन करने का टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि इधर सारा टाइम जो होता है वो सब जो है अपना वेस्ट कर चुके होते हैं। तो आपको उसको अच्छे से करना है। इसके अलावा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी पढ़नी है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस दिए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने कन्वर्जन्स दिए हैं वो सारे आपको अच्छे से करने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर आती है उसके क्वेश्चंस भी आपको सारे करने हैं। इसके अलावा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मॉड्यूल कर सकते हैं या एमएस चौहान कर सकते हैं, लेकिन मॉड्यूल करिए ज़्यादा बेटर है। एमएस चौहान में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। और अगर किसी को करना भी है एमएस चौहान तो वो तभी करेगा जब वो मॉड्यूल एक बार कर लेगा। इसके अलावा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना हुआ आप मेरे टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं।
तो ये सारी बातें हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कौन कौन से रिसोर्स आपको यूज़ करने हैं और कौन से आपको इससे अप्रोच करना है ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच।